आखिर सरकार की तरफ से उनके लिए कब शासनादेश जारी किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ शिक्षा मित्र इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट की तरफ से उनके लिए कब फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कल हाई कोर्ट में एक बेहद ही अहम सुनवाई हुई थी और कल की सुनवाई लगभग 15 से 20 मिनट तक चली है, जिसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है। आपको बता दें अब अगली सुनवाई 18/9/2025 को होगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अब अगली सुनवाई होने वाली है वो बेहद खास और बेहद ही निर्णायक होने वाली है, क्योंकि लंबे समय से मानदेय के लिए शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे थे और आखिरकार अब लग रहा है कि मानो कोर्ट की तरफ से इन शिक्षा मित्रों को कुछ अच्छा कुछ खास देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक पत्र चल रहा है। क्या है उस पत्र में, सबसे पहले आप ये सुनिए। दिनांक 7/3/2025 के आदेश के अनुसरण में विद्वान व्यापी अधिवक्ता ने दिनांक 14/8/2025 का निर्देश प्रस्तुत किया है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि रेड कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए तथा इस मामले को संबंधित मामलों के साथ 18/9/2025 को सूचीबद्ध किया गया है। अगले निर्धारित तिथि पर विपक्षी पक्षकार संख्या यानी कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको 2, 3, 4 और 5 को रिट न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन दर्शाते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो आपने सुना किस तरह से न्यायालय की तरफ से ये सारी चीजें कही गई है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से लगातार न्यायालय सरकार के ऊपर दबाव बना रही है कोर्ट में पहुंचने के लिए, कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए, इस हिसाब से लग रहा है कि मानो बहुत जल्द ही अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां कोर्ट की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो संगठन है उनके द्वारा भी तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में संगठन है, हर एक संगठन की तरफ से अलग अलग प्रकार की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और अब सबकी तरफ से एक बैठक भी की जानी है। जैसा कि आदर्श सामाजिक शिक्षक मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अभी हाल फिलहाल में एक ऑनलाइन बैठक की गई है और ऑफलाइन बैठक बहुत जल्दी राजधानी लखनऊ में की जानी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से 31 अगस्त को एक अहम बैठक राजधानी लखनऊ में रखी गई है, जिसके बाद 5 सितंबर है, जिसमें कई सारे बड़े कार्यक्रम भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो अब कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि अब जब 18/9/2025 यानी कि 18 सितंबर को एक अहम सुनवाई होगी तो उस दौरान सरकार को अपने सारे पक्ष रखने पड़ेंगे और जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं उनके हल के लिए सरकार को कुछ न कुछ बड़े कदम उठाने भी पड़ेंगे। वैसे तो शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि सबसे पहले उनकी जो मूल समस्या है मानदेय वृद्धि, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश दिया जाए, जिससे कि शिक्षा मित्रों का जीवन सुनिश्चित और सुचारू रूप से चल सके। अब देखना ये होगा कि आखिर 18/9/2025 को क्या कुछ होता है। ये केस जितेंद्र भारती केस था और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है, जिसमें शिक्षा मित्रों का जीवन काफी अच्छे से व्यतीत होगा। अब देखना ये होगा कि आखिर 18/9/2025 को क्या कुछ खास निकल कर सामने आता है और उसके पहले जो शिक्षा मित्र तमाम रणनीतियां बना रहे हैं उन रणनीतियों के द्वारा सरकार क्या कुछ कदम उठाती, ये सारी चीजें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वैसे शिक्षा विभाग से जुड़ी ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।